निकारे नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना कोट बेर कुर्बान, अंगना कोट बेर कुर्बान। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और सुनेंगे चर्चा। मेरी किसी भाई या बहन को पाठ के लिए उठना हो तो वो अपनी पोजीशन अभी संभाल लें, ताकि उनके उठने से साथ वाला डिस्टर्ब नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देव चंद्रिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल 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 पल। कहे श्री महामत अरवा अर्श से, जो कोई आई हो उतार। सोइन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, चलिए वर्णन करूं बड़ी रूह की। वर्णन करूं बड़ी रूह की। आप अब श्री राज्य महाराज व धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में बैठकर बड़ी रूह श्यामा महारानी जी के वर्णन, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार का मंगलाचरण वो चुपाई शुरू हो रही, और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी आ जाते हैं लिखित मेरे पास। रूह का दिल अर्श कैसे है और मोमिन का दिल अर्श कैसे है। इस बार के मंच पर ऐसी ही बातें आएंगी अटपटे स्वर। रूह का दिल क्या कुछ और है और मोमिन का दिल कुछ और है। हाँ है। पहले एक चौपाई लेके लिंक बांधते हैं फिर चलेंगे। वर्णन करो बड़ी रूह। क्यों? जब तक श्यामा जी का कुछ वर्णन स्वरूप श्रृंगार होता नहीं, तब तक हम रूह का कुछ है ही नहीं। और अब दिल वर्णन करना है तो कुछ स्वरूप श्रृंगार भी तो सामने होना चाहिए। तो सबसे पहले श्यामा महारानी बड़ी रूह जो है उसका वर्णन है, जो हक नूर का अंग। ये है जो हक नूर का अंग। सुंदर साथ जी भजन बहुत कुछ कह रहा था, वही हालत थी जो परम धाम में थी, कुछ भी अंतर नहीं है। राज्य के सिर पर दोष दे रहे हैं कि तेरा एक बहाना था, जाहिर होना था। क्यों भाई, उनको जाहिर होने में क्या रखा, क्या लिया उन्होंने यहाँ आके?
जाहिर तो तब होते अगर उनका दूसरा अंग अक्षर ब्रह्म ये बना ना रहा होता, ये वही बना रहे हैं, तो वे जाहिर कहाँ होगा। भजन लिखने वाले लता बहन जी जरा नोट करें, भजन टोटली गलत लिखा गया है। हमारे कारण उनको ये बहाने सारे सिस्टमेटिकली बनाने पड़े। दिल के राज जो परमधाम के अंदर दिल के अंग थे। सुबह आज चरण सिंह जी भी बाई चांस बैठ गए हमारे पास 3:30 बजे। कहने लगे महाराज जी हमारी समझ में आया नहीं। तो मैं कह ये बता, तेरा संबंध कैसे बंद करो, ये तेरी अकल बिल्कुल काम नहीं करती कि कौन सा पसंद लेना है कौन नहीं लेना है। तो उनको बताया अंगूरी का संबंध तेरे शरीर से है कि तेरे दिल से है। तेरी जो वाइफ है उसका संबंध तेरे शरीर से है या तेरे दिल से है। कहना कि जब समझ आ गई। मैं कहा इतने में बड़ी जल्दी समझ आ जाती, नहीं समझ पाए हम अंग हैं, उनका दिल हम नहीं। राजी के अंग रूह हैं, राजी का दिल रूह नहीं। लेकिन जब इश्क होता है, जब प्रेम होता है, तो शरीर से नहीं होता। जब तक दिल में चीज नहीं आती तो शरीर क्या करेगा। अब कारण क्या बना खेल में उतरने का, ये प्रश्न कल का बाकी था। कारण ये बना कि जब सदा आशिक माशूक को रिझाता है तो माशूक का दिल पत्थर तो नहीं होता। अनादिकाल से नित्य नौतन नई लीलाएं कर करके है कोई आशिक। हमारी आशिकी क्या है, हम इस बात की खोज में परसों से अब सब सुंदरता लगे, फिर हमारा दिल बस नहीं इस चक्कर में है। हाय हाय अब हमारा दिल ही जब से नहीं होए कैसे, हो सकता ही नहीं। खाली चैपी काट दिया, बिल्कुल सो रहा, हो सकता नहीं। बड़ी रूह का वर्णन हो रहा है। सबसे पहले इस खेल में किसका दिल अर्श हुआ, पता ही नहीं हुआ। तो 40 साल क्या किया, जो दिल अर्श बनाया तो 40 साल क्या किया, बोलो चुप क्यों। खाली तुम्हें 1 मिनट की पुड़िया बांध के तुम्हारे दिल में धर दें, तेरा दिल अर्श हो जाए। दुनिया की खाक छानी, जंगलों में घूमे, भूखे रहे, प्यासे, संन्यास वालों के जूठे लंगोटे धोए, गुरु गोरखनाथ के चेलों की पूजा की, मुल्ला के पास भी गए, कुछ नहीं हुई। 4 साल मूर्ति पूजा भी करके और उसके बाद हरदास जी के पास गए। 14 साल तक चर्चा सुनी भागवत, और फिर भी कुछ पहले नहीं प्राप्त हुआ। जब बालमुकुंद जी आए, उन्होंने हरदास जी को पहचान कराई। वो मूर्ख हरदास किससे सेवा करा रहा है और किसके घर तू मुझे भेज रहा है। तुम्हें इस स्वरूप की पहचान नहीं, शरीर को ही तू जानता है कि मेरा शिष्य है। हम इनके एहसान नहीं उतार सकते, देवचंद्र के नहीं, इनके अंदर जो बैठा हुआ है, वो जो परमधाम की क्षमा महारानी बैठी हुई है, सह ना सके एहसान। क्या एहसान है। विष्णु भगवान अखंड हुए थे बालमुकुंद जिस तन में 11 साल, और जब चर्चा शुरू हो जाती है अद्धों की तो आंखें फूट जाती है, नींद में रहते हैं। क्या करें,
अभी कहीं सोने शुरू कर दी। किस ब्रह्मांड में बैठे हो जहां केवल हनुमान, बजरंग बली, सिया राम और शंकर भगवान की जय जय, माता की सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा। ये है ब्रह्मांड। इसके अंदर पारब्रह्म का ज्ञान कौन दे देगा तुम्हें? कौन बता देगा परमात्मा कहते किसको? हमें वही परमात्मा चाहिए जहां से हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, हमारे धंधे पूरे हो जाए, हमारे बिजनेस चालू में हो जाए। हम नहीं निकल सकते इस माया से। माया बड़ी प्यारी है। वो बंडल के बंडल तकिए पर ले जाता, मैंने कोई नहीं देखा कि मरती दफा 10 लाख बिछवा के ऊपर सोए के अभी मेरी सेजा के नीचे 10 लाख तो बिछा दो। फिर भी आंखें फूटती हैं, फूटती कि जब जाना खाली हाथ है तो है किस बात? ऐसे ब्रह्मांड में रूह को उतारने का बहाना नहीं था, क्योंकि दिल की 4 अंगों की लीला परम धाम में कर नहीं सकते। और राजे महाराज दिल से फिदा होना चाहते थे परम धाम में, वहां कर नहीं सकते उस लीला को। ये कारण ना कि इस नरक में आके जाहिर होना था। भजन ठीक करना, फाड़ दूंगा कापी कॉपी नहीं। अब उन्होंने उतरना है तो किस सिलसिले से रूहों को उतार? ना रूहें आई हैं, ना राज्य आए। जो दिल अर्श कह रखा है, क्या है दिल के अर्श में? क्या रखा है? क्या देवचंद जी के तन में राज्य में बैठे थे? आवेश स्वरूप से आके दर्शन दिए थे और क्या कह दिया? तेरे अंदर बैठेंगे। कौन बैठा? राज्य बैठेंगे, आवेश बैठा। तो फिर ये दिल अर्श है। और देवचंद जी के तन में वो आत्मा आई थी कि परात्म भी आ गई थी? परात्म तो चरणों में बैठी है, आत्मा आई और आवेश दोनों निकल गए, केंद्रावती के तन में बैठी। और उसी के अंदर 5 शक्तियां आई, ना के राज्य इस ब्रह्मांड में किसी के दिल में आते ही नहीं और किसी का दिल अर्श होता ही नहीं। और दिल अर्श होता भी है तो परम धाम में राज्य का एक तन है कि 1000 है? तो यहाँ आके अगर वो शक्तियां आएंगी तो एक तन में आएंगी कि हजारों के अंदर आ जाएंगे? अब बंद, बोलना ही बंद, बोलना ही नहीं, जवाब देना ही नहीं। हक के अंग का नूर, ना कि हक खुद। हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ही ठोर। आई समझ? इत थे औरों पसरे पर होवे ना कहूं। जिस तन एक में राज्य महाराज की शक्तियां, नूर मैंने शक्तियां आके काम करती हैं और वहीं से वो जिस शक्ति को हुक्म देते हैं वो काम करती रहती। ये दिल तो है अर्श यूं मोमिन का एक का। दिन एते हक यश गाया लदुन्नी का बेवरा कर। अब हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के, यानी महामती के सिर पर। अब हुक्म दरवाजा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन नाट मोमिनो। अर्थात ये नहीं बताया कि किस किस के मोमिन के दिल में आके बैठना। 40 युद्धों के सिवाय और किसी के दिल में आके बैठेगी नहीं। सब जवाब देते चले जाओ ताकि बाकी पेंडिंग न रह जाए। यहां भी है तो 1 2 जहां शक्ति बैठेगी वहीं काम है बस। और उसके बाद दूसरों के दिल में क्या है ये वाणी, तो ये वाणी राज्य का स्वरूप नहीं है। कौन जगा रहा है? कौन जगा रहा है? जिसके दिल में वाणी नहीं आती
वो कुछ कर सकता ही। ये इल्म की शक्ति सबके दिल में है, जो जगा रही है। यूसुफ का दिल भी अर्श है, यूं सबका दिल अर्श है। और जिसके दिल में इल्म भी नहीं है, ये वाणी भी नहीं है, तो वो दिल मिजाजी है, खाली गोश्त का टुकड़ा है। सब भेद खुलते जाएंगे इस बार, नहीं रोकेंगे कोई। वो आगे ही कह देते हैं कुछ और छुपा रखा है, वो भी बोल दो। पहले छुपाई शुरू कर दी, कुछ और भी छुपा रखा है। तो दिल तो इतना गहरा है राज्य महाराज का कि उसकी कोई नाप तोल कर ही नहीं सकता। वही दिल के अंदर नाप तोल कर सकता है जो दिल के अंदर घुस जाए। जो सागर में गोता लगाएगा वही तो देखेगा कहां तक क्या क्या माल पड़ा हुआ है। तो भाई हिम्मत है तो राज्य के दिल में घुस जाओ, फिर देख लो क्या क्या छुपा रखा है। इतना कुछ भी जो रूहों ने निकाला है ना परम धाम में, तो रोज नित फिदा कर कुर्बान हो, नित नौतन नई लीलाएं कर करके जो अपने राज्य महाराज को। अब बताइए कहाँ अर्श परम धाम की बातें और कहाँ ये चौबट्टा चौराहा बैठ करके बातें कर रहे हैं। चौराहे पर इश्क की बातें, अपने धनी की बातें। ऐसे में कई जो नए बेचारे सुंदर साथ भी आ जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, यार क्या इनका धर्म है, इश्क इश्क ही करते फिरते हैं। और फिर इश्क भी परे की बात करते हैं। हाँ, जाके गीता को पढ़ो। अर्जुन को बताया कि वो पार ब्रह्म परमात्मा सबको मिल सकता है। भक्ति करने पर कौन सी? अनन्या। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति वो होती है जैसे पत्नी सब अंगों से अपने पति के चरणों पर निसार हो जाए, वो है अनन्य, एक के बिना कहीं देखना। वो तब दर्जा आता है जब माया से उठ के 14 तबक से ऊपर उठे, निराकार से आगे जाएं, तो वो है वहां अनन्य प्रेम। गोपियों का ब्रिज की लीला जो अखंड है वो है, यहाँ नहीं। यहाँ तो हम सब अंगों से अर्पित हैं माया पर। कहीं और लोड करने का ऑर्डर मिल जाए माल का, जल्दी फैक्ट्री का प्रॉफिट। यहाँ इस चीज की फिदाई हमारे दिमाग में चली। वो लोग क्या ले लेंगे इस चर्चा से, उनके मतलब की चर्चा ये उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म जिसको सत्य चिद आनंद कहते हैं, उनके आनंद अंगों की अर्श की बातें, उस खिलवत खाने की बातें, उस स्वर लीला अद्वैत की बातों का कारण बन गया कि पार ब्रह्म परम धाम में अपने तनों से, अपने अंगों से, पत्नियां नहीं है वहां पे किसी, एक स्वलीला अद्वैत एक स्वरूप है। क्या सूरज की किरणें पत्नियां? सूर्य की लीला जैसे किरणें करती हैं, इसी तरह से परम धाम में अक्षातीत के अपने सत्ता का अंग जुदा है, आनंद का अंग जुदा है, और लीला जो करने के अंग हैं वो अपने ही जुदा हैं। जो लीला करने वाले अंग हैं उनको आत्माएं, गोपियां, सखियां कहते हैं यहाँ की भाषा में। जो उनका आनंद अंग है उसको बड़ी रूह श्यामा जी कहते हैं, और जो उनका अपना ही सत अंग है उनको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उस अक्षर ब्रह्म उस तन के उस अंग की लीला में रूहों को उतारने का सिलसिला बनाया अक्षातीत ने, कि वो जो मेरे दिल के राज हैं, अंग हैं चार, वो परम धाम के अंदर तो लीला हो नहीं सकती। पर दिल में आ गया कि जब मेरी रूहें मुझको रिझा रिझा करके फिदा हैं, तो मैं भी तो अपना फिदा हो के बताऊं। ये फिदा होने का खेल।
अब परम धाम में और लीला कोई हो नहीं सकती, परम धाम में हुक्म की लीला हो नहीं सकती, परम धाम में जोश की लीला हो नहीं सकती, परम धाम में इश्क की लीला के सिवाय कुछ होता ही। मेहर किस पर करें? अपने ही तन पर मेहर करें। वो तन देख मैं तुझे खिला रहा हूं, तेरे पर मेहर कर रहा हूं, ये तो हो नहीं सकता था। तो कैसे बताएं अपने अंगों को कि मैं तुम्हारे पर मेहरबान हो गया? ये जो कुछ हुआ है मेहरबान होके किया, मेहर करके बताया। मेहरें खेल ये मेहर का, मेहर का खेल है। अगर मेहर का खेल ना होता तो इस दुनिया को अखंड करने आते क्यों? राजी ने किसी का कर्जा देना था तो उसके लिए अक्षर ब्रह्म काफी था पेमेंट करने के लिए। अक्षर ब्रह्म भी राजी है, दूसरा रूप ना समझना। जैसे श्यामा जी राजी का आनंद अंग है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म भी राजी का सदंग, नो डिफरेंस। एक दाया हाथ है तो एक बाया हाथ, क्योंकि हमारा संबंध बाएं अंग श्यामा जी से है, इसलिए हमें वो तो लगती प्यारा। और अक्षर अक्षर नहीं समझा राजी को। जब स्वरूप समझ लेते राजी का तो सारे राज भी हमारे हाथ आ गए। किसके खेल में बैठे हो? राजी के खेल में बैठे। अक्षर की लीला या राज्य की लीला को दो थोड़ी, तो फिर बहाना का है काम को आने का। अपनी ही स्टेट में है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो बहाना आने का कहाँ हो गया? किसी और मुल्क में जाते, किसी और के राज्य में जाते, तब तो बहाना था। जरा अब भजन बनाने वाले कलम सोच समझ के लिखे और मेरे को चेक कराए बिना मंच पर कोई नहीं बोलेगा। सारी उम्र ही ना समझ पाए राज्य के स्वरूप। अरे फिदा हो गए तुम्हारे ऊपर, तो ये दिखा रहे हैं। तुम उस नजर को तो भूल बैठे हो, शरीर को पकड़ बैठे हो। तो शरीर के नजर को देखोगे तो दुख ही दुख है और राज्य नहीं है। शरीर की नजर से राज्य नजर नहीं आते। कभी भूल करके ना समझ बैठना, शरीर की नजर से हनुमान मिल सकते हैं, शरीर की नजर से शंकर भगवान मिल सकते हैं, शरीर की नजर से ये देवी देवता नजर आ सकते हैं, राज्य नजर नहीं आते। वो आत्म के पति, वो आत्म के धनी है। और जो एक पलक भी कभी हमसे जुदा, सूर्य को किरणों से अलग हो जाए तो कोई सूर्य से किरणों को अलग करके बता दे तो मैं कह दूंगा हाँ राज्य भी जुदा हो सकते हैं। हम अपने मन से राज्य को अलग कर लेते हैं और अपने मन से ही राज्य को अंदर बिठा के अर्श कर लेते हैं। अपने मन से काल्पनिक शक्तियां हमारे अंदर होती हैं और उससे हम भाई हमारे ऊपर राज्य मिला कि मेर है जुदा। और जब चर्चा ऐसी हो गई नहीं, फिर हमारा दिल भी तो अर्श है। एक सेकंड में हमारा दिल अर्श हो जाता है और एक दिन में हम राज्य से जुदा हो जाते हैं। क्या राज्य की पहचान होगी? हमने नहीं अर्श बनाना, राज्य ही अर्श बनाएंगे। हमारा क्या मतलब है अर्श बनाने का? वो जाएंगे कहां? बांस पर चढ़ के बैठ जाएंगे, जाएंगे कहां? उनका ठिकाना ही मोमिन का दिल है। बात खत्म हो गई। लेकिन दिल कैसा चाहिए? ये बड़ी रूह जैसा, ऐसा चाहिए। 15 साल के थे, घर छोड़ के भाग पड़े। नहीं, जो कुछ मैंने भोजनगर में चर्चा सुनी है तो घर बैठा रहूंगा तो चर्चा कहां से सुनूंगा? बिना सत्संग विवेक न हो। हमको चर्चा अच्छी नहीं लगती। 2 दिन सुनने के बाद जी आज जाएंगे सवेरे शाम को आएंगे, ये हमारा दिन। हम राज्य के ठेकेदार झंडे लहरा के दिखा देंगे और जरा दिन दिन में काम कर लिया करेंगे, दुनिया का रात को झंडा लहरा देंगे अंधेरे में। वारे अष्टो अखंड
दोष राज्य पर देने सारे। अरे बाबा, यहाँ के देवी देवता भी तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे, और धनी ना जाए तो उनको कौन धोखा देगा? है? उससे बड़े चालाक बनो तब उसको धोखा देना। एक होता ना जेब कुतरा, एक होता ठग, एक होता महान ठग। वो महान ठगों का भी बाबा है, ठगो उसको। हम अपनी चालाकियों को, राज्य को भी चालाकियों से ठगते रहते हैं। ये पता नहीं वो है, यूं आंख करेंगे जड़ निशान खत्म कर देते हैं, पर प्यार देते हैं वो निशान खत्म नहीं। बहुत प्यार देने वाले, हमारे दिल के अंदर उनका प्यार आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिल इस काबल नहीं। श्यामा जी भागवत सुन रहे, सुनते ही चले जाते हैं। जिसका आज हमारे ऊपर बड़े बड़े भगवों वाले ये असर डालते हैं। देवचंद जी ने 14 साल चर्चा सुनी थी कि नहीं भागवत की? अपन को भी भागवत सुननी चाहिए। तो तुम्हें सुनते सुनते तो 350 साल हो गए स्वामी जी के बाद। किसी को भी आके राज्य ने दिलर्श किया। वो तो राज्य महाराज ने अब देखा कि इस संसार के अंदर भागवत से आगे और कोई ज्ञान है नहीं, और भागवत योग माया से आगे ले जा सकती नहीं। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रास। बस रास तक तो नहीं है बात, बात तो उससे परे अक्षर और उससे परे अक्षरातीत की है। तब राजे ने देखा कि अब क्या करेगी बड़ी रूह, क्या करेगी श्यामा महारानी? खुद चले। अब खुद क्या सिंहासन मूल मिलावे का छोड़ के जाना नहीं, अपनी एक तरह से शक्ति आवेश की चल गई। उन्होंने आके दर्शन, उसने आके दर्शन दिया, बातें की। क्या क्या तुम मुझको पहचान? हम तो पहचान बैठे, पर श्यामा जी नहीं कहते जी। मेरा दिल कहता है कि जैसे आप मेरे खाना, दिल कहता है, नॉट सो डेफिनेट। और कहते तो फिर अगर मुझे खामद बनाती है तो तू तो 14 साल तक खामद बांके बिहारी को बना रखा है, मैं वो बांके बिहारी नहीं है। कौन खसम तेरी रूह का? कौन? दोनों में से एक को पकड़। कहते फिर धनी एकता ही जानता। मेरा दिल कह रहा था, उससे मैंने कह दिया। तो फिर चलो मेरी पहचान तो तुझे नहीं हुई, अपनी पहचान तो बता, तू कौन? आई इत किस लिए आई? कहाँ है तेरा वतन? धनी नहीं जानते। आओ तो बतावे हम। खुद बताया, परम धाम से आए, ऐसे ऐसे ब्रिज में गए थे, ऐसे ऐसे रास में गए थे, इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई थी। ये तीसरा ब्रह्मांड, यूं 2 ब्रह्मांड अखंड किए, सिधारे वतन। ये ब्रह्मांड तीसरा ले आए अपन ले करके आए हैं, तो बनाया। और जिस तरह से क्यों बनाया है? जिस तरह से मैंने तुम्हें आकर के पहचान परमधाम की, ब्रिज की, रास की और इस ब्रह्मांड की बताई है, इस तरह से ही सब रूहों को बताएंगे। तब वो माया छोड़ के मेरी पहचान करके चरणों में आए। तो धनी वो रूहें कहाँ हैं? तू नहीं जानती। यहां हम तो जागनी कर लेते हैं ना, जागनी कर रहे हैं हम, जागनी। श्यामा जी कहते हैं वो रूहें कहाँ हैं? उनको पता नहीं। क्या जवाब मिला? तुम नहीं जानते। हम श्यामा जी से तो बड़े हैं ना, कभी तो जागनी करते फिरते। ओ सुंदर साथ, गुनाहों के टोकरे से तुम मत उठाओ। कहते हैं तुम्हारे सब के ऊपर खामोशी का पर्दा है, तुम एक दूसरे को कभी ना पहचान पाओगे। मैं जानता हूं किस गांव में, किस नगर में, किस परिवार में, कहां पर मेरी आत्मा बैठी है। मैं निकाल के लाऊंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि जागता हुआ सोतों को जगाता है,
सोता हुआ किसी सोते को जगा सकता ही नहीं। जब खुद ही सोता है तो सोता हुआ सपने में, अरे भाई तुम सब जाग जाओ, मैं सो रहा हूं। कौन समझो, वाणी की तह तक पहुंचने का कोशिश करो। और यहां सो लो भले जाग दो, पर हम बैठे वहीं के वहीं बैठे बैठे नजर इधर कर रखी है, पर नजर के साथ दिल जोड़ दिया है, इसलिए दिल ना पीछे हटता है ना परातन जगती है। ये खेल है, क्या मुश्किल है, समझ नहीं आता जी। कब जागनी होगी जी, कब महाप्रलय होगी जी। यहां नजर है, मानो बहुत अजीबो गरीब, वहां पर अभी कोई तमाशा शुरू हो जाए, हमारी नजर जाएगी तो दिल कहां जाएगा? अगर दिल नहीं जाएगा तो देखेंगे क्या खाक उसको, बैठे यहाँ के जाए। इस तरह से हम परम धाम में इधर मुंह करके बैठे हैं और दिल हमारा फंस गया यहाँ किसमें? मोह में और माया में और ममता में। वो निकलता नहीं। दोष राज्य को दे रहे हैं, राज्य जगाते नहीं, तुम माया को छोड़ते नहीं। माया से दिल तोड़ करके जरा वापस कर लो, आज जागनी हो गई। यहाँ नहीं जागनी होनी, कहाँ जागना? जिस पलंग पर सोई थी ना, वहीं आदमी उठ के जागता है। सपने में मानो बम्बे गए तो वहां कहां जाके समुद्र में गिरोगे? कोई चाहे कि हम बम्बे सपना देख रहे थे, हम जाग देंगे नहीं, तो जाग जाओ, तो चौपाटी में समुद्र है, गिरो उसके अंदर। पलंग पर सोए थे, वहीं जागनी होगी। लेकिन होना क्या है, जब तक राज्य महाराज हमारी नजर और दिल को वहां काबू करके रखा है, अब इनको वही कहना। मैं ये है फिर क्या समझ नहीं आता, कौन सा मुसीबता है जो वाणी के अंदर घुसो तो ना, पर हमने पढ़ना है। कभी सोच भी लिया करो, पढ़ क्या रहे हैं तो पता लग जाएगा। वर्णन करो रे बड़ी, अब वर्णन कहा है, अब देखो आगे क्या होता है। रूहे नूर इन अंग के, आई बात के बड़ी रूह क्या है? राज्य के अंग का नूर है। अंग का नूर का है, राज्य का नूर नहीं का। यही सोचते जानबूझ के उलझा रहे हैं। अंग नहीं और क्या? एक अंग उनका अक्षर ब्रह्म है, एक अंग उनका श्यामा जी है, एक अंग खुद भी है। खुद भी तो तन भी तो उनका तन है, उसके दो अंग हैं। तो श्यामा जी उनके आनंद अंग है। आनंद अंग की जो लीलाएं करते हैं वो श्यामा जी के अंग हैं। राज्य के तन है, श्यामा जी के अंग। कई सोचेंगे अंग और होता है, तन और होता है। हाँ, एक बच्चे में माँ का भी नाम है और बाप का भी नाम बाप का है। कण कण में रक्त किसका है? बोलो बोलो, माँ का है। पर नाम नहीं माँ का होता। स्कूल में दाखिल कराने जाओ, किसी की माँ का नाम लिखा रहता है? भाई अब क्या करें, यहाँ के दृष्टांत दिए बिना तो समझ नहीं पाते, तो क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं। हम तन किसके हैं? राज्य के। अंग किसके हैं? श्यामा जी। अंग हम श्यामा जी के हैं और तन राज्य के हैं। अब वो बात आ रही है कि ये जो राज्य महाराज के नूर का अंग आनंद श्यामा महारानी हैं, उनके अंग जो हैं वो रूहें 12,000 हैं, जो हमेशा सब संग, जो हमेशा एक है, जुदा नहीं है। ये जुदा जुदा जो वर्णन किया है वो यहाँ आके समझाया है, क्योंकि रूहें परमधाम में गलती क्या कर बैठी थी, इतनी जो है प्रेम इश्क में आनंद में भूल गई कि राज्य जुदा हैं और श्यामा जी जुदा हैं और हम रूहें जुदा हैं। जो इंद्रावती ने श्रृंगार के प्रकरण में आके तीसरे प्रकरण की 74वीं चौपाई में कहा, मैं हक अर्श में जुदा जानती, कि हमने राज्य महाराज को परमधाम में जुदा जाना। अगर ये हकीकत होती
ल्यावती शब्द में वर्णन। तो मैं यहाँ आकर जैसे देवी देवता से शंकर अवतारों, गुरुओं, ऋषि मुनियों, तपस्वियों, व्यास इत्यादि ने परमात्मा को लिखा, तो मैं भी लिखती कि परमात्मा निराकार है। जैसे सबने कहा मैं भी कहती, पर मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। पहले ही आके मेरे दिल को अश्क करके बैठ गए, जड़ दिल को चेतन कर दिया। ओहो, फिर होश आई कि नहीं, राज्य हमसे जुदा नहीं, हमारी भूल थी। क्यों? वहां परमधाम के अंदर इतना प्रेम आनंद, यहाँ की क्या शराब होगी जो प्रेम का नशा होता है। प्रेम का नशा किसी को चढ़े तो फिर होश आए ना। वो बेचारे नानक देव जी ने थोड़ा सा वर्णन किया है। दुनिया नशा राती करे, रात को करती है, उतर जात प्रभात। रात वाले नशे जो शराब से तो भांग भूंग पीते हैं, सुबह उनका नशा उतर जाता है। दुनिया नशा राती करे, मतलब रात को करती है, उतर जात प्रभात। नाम हमारी नानका चढ़ी रहे। जिनको नाम का पता लग गया, उनका ही नाम का ही इतना नशा मिल जाता क्या। ज्ञान तारतम सबके पास है, नशा किसी को नहीं। क्योंकि दर्द से समझ के लिया होता कि हम किनके चरणों पर समर्पित होने जा रहे हैं। जिनको ये दुनिया जानते नहीं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने हिंदू धर्म के गुरु हैं, इतने हिंदू धर्म के अंदर धर्म है। जाओ किसी को कहो पार ब्रह्म का नाम क्या है, बताए। लड़ने को तैयार हैं, झगड़ने को तैयार हैं, गालियां गलोचों में तैयार हैं कि कृष्ण को अक्षरातीत क्यों नहीं कहते। नहीं कहते, कृष्ण रास में बैठा है। और उसके जिसके साथ इस दुनिया का नाम लगता है, वो कभी भी परमात्मा होता नहीं है, वो नाम से परे है। ग्रंथ गलत नहीं हो सकते। नाम तत्व गुण खट प्रमाण से परे। नाम तत्व गुण ये यहाँ महापर्य में नाश होने वाली वस्तु है, अब वो परे। अब उन पर कितनी मुश्किलें पड़ी होगी कि हमें दुनिया में भी जाना है, तो किस नाम से जाऊं। अगर हिंदुओं वाला नाम रख के जाता हूं तो काम नहीं चलता, मुसलमानों वाला नाम वहां जाके जाहिर करूं तो नहीं होता। तो नाम मिटा मटू के क्या कर दिया श्री जी, अब दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया। जो पिछले कई सालों से कृष्ण को अक्षरातीत बनाए बैठे थे, किसी ने समझा दिया होता, भाई जो पूर्ण ब्रह्म है वो एक पक्षीय परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण नाम में कुछ संदेह लाते, लेकिन कृष्ण नाम से उनको गादियां मिली, कृष्ण नाम से उनकी पूजा हो रही है, तो अब वो हटने कैसे दें। उनको तकलीफ इस बात की है, तो वो गालियां भी देंगे, मारेंगे भी, थोड़ा सिर भी फोड़ेंगे। जैसे एक की दुकान का भट्ठा बैठ रहा हो तो वो बर्दाश्त करेगा। सुंदर सा जी, ये माया के कीड़े, माया ही माया है। महाराजों का दिल भी माया से भरा हुआ है। पिछले दिनों पेपरों में देखा, हरिद्वार के अंदर गादी के कारण से जो है गोलियां चल गई और एक मलाई को गोली मार दी गद्दी के लिए। लोग बताओ, किस माया में तुम अक्षरातीत की पहचान करना चाहते हो। फिर उसके बाद दूसरा दिल जो हमारे सामने आया, मेरा ठाकुर इंद्रावती का है। हमने क्वेश्चन लिया ना कि हमारा दिल क्यों नहीं अर्श होता। कल से कई बेचारे दिल को मसलते फिरते हैं, हमारा दिल तो फिर खाली रह गया। और ना, मैं सबका दिल बनाता हूं। बनो श्यामा जी, बनो देवचंदन। 8 दिन का पाठ की चर्चा मिलती है, पाठ तो वहां चल रहा है, इसी बहाने से कुछ नहीं। कोई तो 4 दिन लेट आएगा, कोई 2 दिन लेट आएगा, कोई 1 दिन लेट आएगा, कोई 16 को मंच के ही प्रोग्राम देखने आएगा और दिल अर्श करना चाहते हैं। जिनके दिलों में एक चर्चा भी सुनने का समय नहीं है, वो दिल खुद देखेंगे क्या है। घर बार प्यार,
क्या लिया मेरा ठाकर? एक वजीर स्टेट का और उसका लड़का, पत्नी छोड़ जेल में गए। है कोई राज्य के नाम पर जेल वाला जाने वाला? हम तो कचरों में पड़े हुए हैं, बेकारों की दलदल में धसे हुए हैं, और वो छोड़ना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो सुंदर साहब जी इन चीजों को देखते हुए इंद्रावती राज्य से झगड़ते हो। राज्य महाराज क्या कर रहे हो? ये वाणी कहाँ कहने जा रहे हो? कुछ तो ध्यान करो मेरे प्रीतम, मेरे धनी। नहीं कहवानी माया मावानी नहीं। राज्य कहते हैं इंद्रावती कुछ होश कर। इस माया की जहर को कितना जहरीला डंक माया का चढ़ जाता है। इस जहर को यदि कोई उतारेगा तो मेरी वाणी का टीका उतारेगा और कोई नहीं उतारेगा। और किसी के अंदर शक्ति होती तो ब्रह्मा क्यों नहीं माया को उतार सके? शंकर क्यों नहीं माया को उतार सकते? विष्णु क्यों नहीं उतार सके? किसी ने आज दिन तक नहीं माया की जहर को उतारा। ये वाणी बल माया का ओ भाई मूंछों वाले, तू कृपा कर उठ के पीछे जाके बैठ जा। उठ खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा। हाँ वो पीछे जाके बैठ जा, वहां सोते रहने, वहां चला। शाबाश, बड़ी तेरी कृपा। आंखों के सामने सोते हो यार, क्या कहूं आपको। ध्यान के साथ। अब जेल में भी जाके चैन थोड़ा लिया। कहते हैं राज्य महाराज आत्म तड़पती है वहां, मुझे जेल में आने का दुख नहीं है, जो आपने किया ठीक है, पर एक मिनट आके ये बता दे क्या सुंदर साथ की सेवा करना पाप था? मैंने सेवा के लिए सब कुछ किया था। कोई घर मेरे बच्चे परिवार नहीं था, मेरी पत्नी नहीं थी। यही दिल में आया था कि भाई परम धाम में जाके क्या मुंह दिखाऊंगी, कि सेवा भी नहीं यहाँ सुंदर साथ की। तो फिर सोचा कि भी सेवा तो धन से ही हो सकती है। तो वो कमाया मैं घर में भी नहीं लाया, ला करके सुंदर साथ के लिए वस्त्र भूषण सब सामान कर रहा था। क्या पता था? कोई जवाब नहीं दिया बाद में कि ये सेवा जो माया की है इसको करने वाले तो अनेक होंगे, और माया तो कमाओ और खत्म भी हो जाती है। तुझे वो धन दे रहा हूं जिससे 14 तबक 14 ब्रह्मांड अखंड होंगे, और रूहों को अष्ट की पहचान। फिर पहचान कराई खुद आके, वहां आके पहचान कराई, युगल स्वरूप के रूप में दर्शन दिए। अब ईश्वर आपो को वल्भावी मारा वाला, क्योंकि पहले वो भी किसका ध्यान धर रहे थे? नीनाम श्री कृष्ण जी। नीनाम श्री कृष्ण जी का चलता रहा वहां तक। अब हैरान हो गए कि आप राज्य और श्यामा जी धोखा देते रहे, पति होकर धोखा दिया आपने। हाँ? तो फिर हमारे सामने बिजरास की लीला क्यों करते गए जब तुम अक्षरती थे? तो सुंदर साथी जी राज खोला, और सारे आज दिन तक पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या पहचान नहीं हुई। और फिर उधर विकरण भी पढ़ लेते हैं। अब लीला हम, अब पहले नहीं, अब पहली चुकाई पे क्या लगा दिया? अब जागनी आई तो अब वर्णन करने लगे, तो अब कहते मैंने पहले नहीं तुम्हें बताया, अब बताता हूं। तो जब बताएंगे तब फिर उसके बाद कोई भूलता है तो अंधा है। जब बता दिया मेरा नाम शेट्टी साहब जी है, फिर कृष्ण से क्या मतलब है? फिर क्या कहते हैं? अरे तुमको भी तो तारतम कृष्ण वाला मिला था, महाराज रामरतन दास जी को भी मिला था, फिर तू ये कहां से ले आया? अब तो मैं क्या करूं? कब जो चीज आई अब टीका करने के बाद, तो फिर मैं क्या करूं? मैं कोई झूठ तो नहीं बोलता। मुझे भी तारतम मिला था, नीनाम श्री कृष्ण जी उस समय चलता था, महाराज जी को भी मिला।
फिर उल्टे बुद्धियां पथरीली। क्या फिर महाराज राम रतन दास जी भी भव से पार नहीं होंगे? तो मैं कहता हूँ क्या इंद्रावती भव से पार होगी? क्या वो भी बैठी? इकट्ठे ही चलना है। जब इकट्ठे चलेंगे तो सब क्या कहेंगे? तब सब क्या कहेंगे? नाम से जी साहब जी, फिर ना अब रहेगा ना कब रहे, वो तब रहेगा, तब होगा तो सब होंगे, जब सब होगा तो साहिब हो जाएगी। तब की बात है, वो योग माया का निर्माण होगा। तब क्या जाहिर होंगे? सब दुनिया मिलती एक ठौर। तब क्या कहेंगे? धनी ना कोई और, सब धनी कहेंगे, साहिब कहेंगे। इसलिए वो फटीचर बुद्धियां जो है ना, कटाक्ष करने की, गालियां निकालने की, उनको करने दो। आशक कभी गालियों को यदि देखता है वो आशक नहीं। आशक को पत्थर की दर्द होती है तो वो आशक नहीं। हम उनके अंग हैं जो मेरे साहेब के आशकों का स्वरूप है, वो है श्यामा, जिनके हम अंग 12,000 हैं। हक जात अंग अर्श का, ये हक देखो वर्णन हो रहा है कुछ। ये जो राजी महाराज कहते हैं कि अब मैं इल्म से जाहिर कर रहा हूं कि ये मेरे जो अंग हैं ये मेरी जात है, तो परम धाम में किसको बताता ये मेरी जात है? एक बहाना बना रखा था अपने जाहिर होने का, अपने नहीं जाहिर होने का, तुम्हें जाहिर करने का ये बहाना बनाया कि तुम कौन हो? हक की जात हो। अब परम धाम में किसको कहते ये मेरी जात है? किसको बताते कि श्यामा जी मेरे क्या लगते हैं? अब वो वर्णन इस चौपाई से होता है। राजी कह रहे हैं कि मेरा अंग जो है श्यामा जी, और श्यामा जी के आनंद की लीला करने वाले अंग जो हैं वो 12,000, जिनको आत्माएं कहते हैं, और यही मेरी जात है। ये मेरी एक दिली है। ध्यान के साथ, यही मेरी जात, ध्यान के साथ सुनो अब, यही मेरी जात है, यही मेरी एक दिली है, और यही मेरी वाहिदत है। क्यों कर वर्णन होए? अब इसको वर्णन कैसे करें? कौन करे? कौन सी जुबान है जो इसको वर्णन करे? वर्णन करे तो केवल उनकी जुबान, वर्णन करे तो केवल उनकी जुबान जो अब वर्णन कर रहे हैं राजी महाराज। इन स्वरूप को सुपन भूम का है? इन स्वरूप को सुपन भूम का, हाँ स्वपन भूम का, मैं स्वपन शब्द पता नहीं निकल रहा। इन स्वरूप का इस स्वप्न की भूमि में शब्द न तो क्यों दुनी, क्या हो गया? शब्द न पहुंचे कोई। हाँ अब ध्यान दो, ये जो स्वरूप है कहाँ पर है? परम धाम में। क्या कहते हैं कि इनका वर्णन यदि परम धाम में जो स्वरूप है उसका करें तो दुनिया का एक शब्द से भी उनकी महिमा गाई जा सकती नहीं, क्योंकि स्वप्ने के जो शब्द हैं वो शून्य में ही समा जाते हैं, निराकार से आगे कोई शब्द जाता नहीं। इसलिए उनको आज दिन तक शब्दातीत ही कहा कि भाई यहाँ के शब्द वहां लगते नहीं, हम कृष्ण का शब्द उसको अक्षरातीत के साथ घुसेड़ते फिरते हैं। दोष उनका ना कहना। क्यों? जब तक ये वाणी उनके दिल में नहीं जाए वो रोएंगे, वो गालियां निकालेंगे, सिर फोड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे। तो अगर हमें भी दर्द होता है तो समझ लो हम भी कोरे हैं। अब बता रहे हैं कि इन स्वरूप को, ना रूहों को, ध्यान के साथ, और ना श्यामा महारानी को स्वप्ने का कोई भी शब्द लगता ही नहीं है। किन देखा सुना ना तरफ पाई। अब इस दुनिया में आज दिन तक मेरे साथियों किसी ने ना प्रार ब्रह्म को देखा, ना पार ब्रह्म के बारे में किसी ने कुछ सुना, ना किसी ने कुछ सुनाया। सुनाता तो तब कोई, कहता तो तब कोई जब कोई उनको देखता। अरे उनको देखना तो बड़ी दूर था, किसी को ये भी नहीं पता
के परम धाम जहाँ पूर्ण ब्रह्म रहता है वो किस साइड में है? ऊपर है कि तले है कि दाएं तरफ है कि दसों दिशा में किस तरफ है? ऊपर माहे बाहर कहीं भी नहीं। तो क्यों दुनिया सुनने जाए? तो दुनिया वाले फिर इस वाणी को सुन भी सकते नहीं। हम उनको जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं। अब उनको सुनाओगे, उनकी दुकानों के बखेड़े हो जाएंगे, वो तुम्हें गालियां नहीं निकालेंगे तो और क्या करें? झगड़ने को तैयार हो जाएंगे, मारपीट को तैयार हो जाएंगे। क्यों? उनका तो बना बनाया ब्रह्मांड सदियों से पुरानी, इतने सालों से दुकानें चल रही, खानदान। तुम ना मानो तो ना मानो, उनके काकों को तो ना तोड़ो। तुम तो उनकी दुकान पे भट्ठा बिछाना चाहते हो। क्योंकि सत का सूर्य जब निकलेगा तो अंधेरा दुम दबा के भागेगा, उसका नाश होना ही होना। तो जिनका नाश होगा वो सहन कैसे करेंगे? सोचो। अब देखो सवेरे कितना अंधेरा था, ठंड थी, अब कपड़े भी उतर गए, अंधेरा भी भाग गया। तो सूर्य का तेज किरणें कौन राज्य में रह के सत्य के प्रकाश को सहन करेगा? सुंदरता जी सोचिए, विचारिए ठंडे दिल से, प्यार के साथ जरा। जो अरवा होती अर्श की। अब ध्यान के साथ, जो अरवाहों की अर्श की बात पहले यहां ले रहे थे, अब अर्श में ले रहे हैं। सो सुन के सुख पाए। हाँ, अब क्या कहते हैं कि अरवाहें जब अर्श की अपनी निस्बत राज्य से केवल हमारी बोलो निस्बत है, हम राज्य नहीं है। नहीं समझे? हमारी राज्य के साथ निस्बत है, हम राज्य नहीं है। और हम यहाँ सारे ही राज्य बनना चाहते, बन लो। क्योंकि जब अपने दिल में राज्य बनाना बिठाना चाहेंगे तो क्या बन गए हम? राज्य। हमारी ख्वाहिश है हमारे भी दिल में राज्य आ जाए, हम भी फिर राज्य हो जाएंगे। वो होना नहीं। तुम्हारी लिस्ट पे डिमांड जो लिखी है गलत लिखी है शायद। जो घर से पर्चा लेके आए हो ना कि हमारा दिल फिर क्यों नहीं अर्श है, वो होना भी नहीं है। निस्बत टूट नहीं सकती। निस्बत है तो राजी ने तुम्हें माया के कचड़े से निकाल के चरणों में बिठाया है। अगर निस्बत ना होती तो सड़ती है दुनिया, तुम भी सड़ते फिरते वहीं। इसलिए निस्बत के ही दायरे में रहो, सुखी रहोगे। राजी बनना चाहोगे, निस्बत गुमा बैठोगे। कहोगे जी निस्बत भी टूट जाएगी, शरीर हटा गया, शरीर से थोड़ी निस्बत है। शरीर से निस्बत नहीं है राजी, भूल ना जाना। निस्बत है तो फक्त हमारी अंदर जो आत्मा है उसके साथ। हम वो तो नाता भूल ही गए कि राज्य के साथ हमारा अधिकार जो है फक्त निस्बत है, हमारा संबंध है, हम उनके अंग हैं। और यहाँ क्या चाहते हैं? हम भी तो एक बार राज्य बन के देखें, पार्ट ट्रायल बेसिस। तभी तो ये है, हमारा दिल क्यों नहीं अर्श होता? सिर में झांक के देखो कि हमारी कितनी गंदी ख्वाहिशें यहाँ पर है। हो जाओगे राज्य बन के दिखाओ। पार पुरुष प्रिया एक है, दूसरा नहीं कोई होगा बन के। भाई तुम बन जाओ, हम तो उनके अंगी बने रहे, यही बड़ी कृपा है कि अपना अंग समझ के चरणों में ले लिया। दिल को साफ करो, दिल साफ हुए बिना ना होए रोक ही जाते हैं। दिल साफ, ये माया की मलिनता मछिलता हटा, फिर दिल में क्या आ जाएगा? जब प्रेम आएगा पहले, फिर क्या आएगा? इश्क आएगा। प्रेम के बाद इश्क आता है। जब इश्क उनके साथ जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? राज्य के इश्क का प्रेम आएगा।
पहले इधर से वही सरमन चल रहा है परसों के, अभी नहीं चुपाई पूरी हुई। दुख से विरह उपजे और विरह प्रेम इश्क आ गया, राजी से मिल गए। और इश्क प्रेम जब आया तो जब राजी की इश्क का प्रेम मतलब क्या, जब उन्होंने हमारे तरफ नजर कर दी, ये प्रेम है। जब उन्होंने एक मेहर की नजर कर दी हमारी तरफ तो क्या आ गया, उस इश्क के स्वरूप की प्रेम आ गया हमारे लिए। मैं मेरी रूह चाहे वर्णन करूं। अब इंद्रावती जी कहते कहलवा रहे हैं कि मेरी अब रूह चाहती है कि मैं श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करूं, पर घबरा इस बात के रहे हूं अखंड स्वरूप में अस्थिर शरीर के स्वरूप अखंड है और शरीर अस्थिर है, मिट्टी का है। वर्णन करूं तो कैसे करूं, होए ना बिना अर्श इलाम। ये वो तो अर्श के इलम का सहारा लेना चाहते हैं, पर हम वैसे ही कोरे चक में ही राजी को दिल अर्श बनाना चाहते हैं। तो जिसने लिख के दिया था सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं। होए ना हुक्म कि जब तक राजी का हुक्म नहीं होगा, जो लोग हुक्म इल्म को, जो लोग हुक्म इल्म को कहा नहीं समझाए, तो लोग आपको क्यों कर सके जगाए। अब देखो, उधर इल्म और उधर हुक्म एक रूप है। इल्म का ही स्वरूप हुक्म है। ये छठा सागर इल्म का जो है हुक्म से। छठे सागर की पहली चौपाई है पढ़ना, लेकिन यहां उसके दो भाग करते हैं। कल बताया था 5वें सागर के भी 2 और छठे के भी 2। ये श्री राज्य में रह के दिल के 4 अंग हैं। अब वर्णन करते हैं कि अब यहां यदि कुछ भी जुबान खुलती है या करना चाहे तो राज्य के हुक्म के बिना, कहते हैं कि जब तक हमें इच्छा तो है कि श्यामा जी के स्वरूप का, उनकी सहदी का, उनके नूर का, उनके अंगों का, पर खाली कापी में तो नहीं लिख लेने से होगा। तेरे अंगों के नूर को चाहूं यही दिल चाहता है, बजाती रहे ढोल की मटका फोड़ता रहे। चाहने से क्या, उनके हुक्म। अब उनका हुक्म जो है वो उनके दिल के अंदर बैठा हुआ है, दिल के 4 अंगों में से है। अब किसी के दिल के अंदर घुसने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाए, करो। कौन मना करता है? ये मैदान ही उन्होंने करने का दिया कि आओ दौड़ो, जो इश्क ले दौड़ सी वही मेरा आशिक, दौड़ो ना। दावा लेने से सुंदर साजे कुछ नहीं। कुर्बानी का नाम सुन उल्सत मोमिन, जो मोमिन हैं उनका रोम रोम जो है राजी मर्द, फना नहीं क्या कहते हैं, फना फिदा। फिदा होना कुछ और है और फना होना कुछ और है। फना हो गए तो बाकी क्या बचा? कई सुंदर साहब घबराए बैठे होंगे, ये क्या कपड़ेबाजी हो रही। एक शब्द को ही पकड़ के 2 टुकड़े कर रहे, 2 हैं भाई, फना हो गए क्या बचा? फिर क्या लोगे? फना नहीं होना, जिंदा रहना है। किसके लिए? फिदा होंगे। फिदा होंगे, शायद कभी उसकी नजर आएगी। फना क्यों? फना हो गए तो फिर क्या रहा? फना दुनिया वाले होते हैं। क्षमा पे जलते हूं परवाने, ये तो बताओ कैसे?
तो जब क्षमा पे जल के फना हो गया परवाना, फिर क्या रहे? हम फना होने नहीं है, हम फिदा होंगे, बार बार फिदा होंगे। किसी तो हमारी अदायगी से माशूक प्रसन्न होगा, किसी से तो वो रिझेगा। तो जब रीझ जाएगा तो क्या आ जाएगा? इश्क का प्रेम, प्रेम की नजर को इश्क। प्रेम जब आया तो बस मुलाकात होगी, नजर से नजर में भी मुलाकात। वो सुबह बोलते हैं ना, नरवाला जी चलो जमुना जल छीटिए, तो बड़ोबल लाल चबूतरे से आगे क्या कौन सी छुपी है? कोई बोलो? हाँ, रसे के राज श्यामा जी के आगे। ध्यान के साथ वो नजर में लाने वाली बात कह रहा हूँ। रस के राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कर, सब सखियां नृत्य करती हैं, पर जा पर हारे के ऊपर नहीं, जा पर चित्तवत। फिर तो सुनो, जिसके ऊपर राज्य में जरा प्रेम की नजर मार देता है, खत्म हो गया। ये बोल भाई, सारे बोल जाते हैं, हमको बोलने का ढंग नहीं आता, क्या करें? जा पर चित्तवत। रस के राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य, पर जिस पर चित्तवत प्यार से जिस पर एक नजर कर डाली, हो गया था। तो जब ये स्टेज हम चढ़ेंगे तो फिर राज्य महाराज के उस इश्क की नजर जो है, मेहर की, कृपा की, वही उनका प्रेम। ये सारा कुछ अब बताओ कैसे परम धाम में करते, किसके सामने करते, कौन से और स्वरूप धारण करते? क्या ये था बहाना यहाँ आने का, लाने का? एक तो उन्होंने मेहर की अपने दिल के भी पट खोलने के लिए। एक तुमने आना था, जाहिर होना था, तो बहाना बना रखा है। वाह वाह वाह। और फिर बड़े दावे से कहते हैं, अरे भाई अभी भी तुमने कुछ में दिल और छुपा रखा, छुपा रखा है। तो वो राज्य महाराज ही नहीं, छुपा के किससे छुपाएंगे? अपने अंग आनंद श्यामा जी से और उन रूहों से जिन पर धनी फिदा है। तब फिदा हो करके ये खेल मेहर का दिखाया, मेहर सिलसिले से खेल उपजा है। हम दरअसल इस तन इन आंखों से खेल देखते हैं, तभी ना राज्य की पहचान है और ना इस खेल का ही पता लग रहा है। फिर हम क्या कहते, अरे क्या बात करते हो, क्या वो अपनी पहचान देंगे क्या किसी को? तो ये पहचान नहीं दे रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये पहचान नहीं दे रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? बिन पहचान कराए राज्य महाराज कभी भी रूहों को वापस ले जाएंगे नहीं। पहचान के रास्ते यहां आए कि ये पहचान करें। किस तरह से? अब यहां इन तनों से, इस इल्म से पहचान करानी। कह रूहो, तुम जो हमेशा जुदा जुदा कर रहे थे, बोलो मैं किन से जुदा हो? कैसे तुम मेरे से जुदा हो या मैं तुम्हारे से कैसे जुदा हूं? एक अंग हो मेरे, एक तन हो मेरे, एक स्वरूप है मेरा सब परम धाम में श्यामा जी और तुम्हें मिलाकर। और तुम अपने ही उस इश्क की लीला में समझ बैठे थे कि राज्य जुदा हैं और हम जुदा हैं। वो सिलसिला लाके अब बता रहे हैं कि ये सब मेरी निस्बत हैं, ये सब मेरी वाहिदत हैं, ये सब मिला के ये मेरी एक दिली का स्वरूप है। वस्त्र भूषण अर्थ के, अब जो परमधाम के वस्त्र भूषण है उनको यहाँ ना समझ ले, क्योंकि यहाँ वर्णन रूहों को कैसे करते? वर्णन करना अश का और मिसाला इत का है। क्योंकि यहाँ लाके रूहों को रखा है
तो एग्जाम्पल या चीजें तो स्वरूप तो यहाँ का लेना पड़ेगा। परम धाम में जो हारों के नग बता दिए, हीरा है, मानक है, मोती है, कुछ नहीं। श्री राजी महाराज के नूर की चमक जो है, उसका जब स्वरूप हिये पर हम देखते हैं, राजी महाराज के हिये अंग का तरफ नजर हमारी जाती है, तो इतना नूर तेज चमकता है कि लगता है कि ये हार पहने हुए, अदरवाइज नो हार। फिर वो क्या होता है कि वो नूर ऐसा है कि एक जगह स्थिर तो है नहीं। नूर से नूर जब टकराता है और किरणें लगती हैं आकाश तक, जैसे बिजली गिरड गिरड करके चमकती है, तो फिर एक वो चमक, और फिर आकाश में जाकर के जब किरणें लगती हैं तो और चमक और नूर और तेज उठता है। अब उसको यहाँ कौन कोई समझे? कहते हैं कि अब वो स्वरूप और श्रृंगार और जो वस्त्र हैं, इत पहुँचे ना सुपन का दाम। अब बोलो, इत पहुँचे ना सुपन का दाम, कौन पहुँचेगा वहां? अक्षर ब्रह्म तो अंदर जा नहीं सकता रंग मोहर के। रोज गाया ही ना करो सुंदरता जी कि अक्षरातीत के मोहर में प्रेमी शक बरतत सो सुध। तो जो चीज राजी महाराज का अंग ही तो अक्षर है, राजी का वो सत्ता का स्वरूप ही तो है, वो नहीं पहुंचता। तो ये सपने के बेचारे ब्रह्मांड कहाँ तक दुनिया के जीव जाएंगे? भाई इनको तो ये देवी देवता ही सफिशिएंट हैं, क्योंकि वो इनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, उनकी भी दुकान चलती है और इनका भी काम चलता है, बस इनका यही। जो यार हैं अपने तन के, भला खावे सोवे पलंग, इनका यही किबला और न चाहेगा, उनको और कुछ चाहिए। अरे भाई ठीक है, जब यहाँ हैं तो भैया फिर ये चीजें भी तो जरूरत है, इनके बिना भी तो नहीं गुजारा होता। उनका इनके बिना गुजारा नहीं, वो गुजारा करते हैं। और आशिकों का गुजारा माशूक के बिना होता नहीं। फर्क दिखता है, समझने की बात। अपने धनी के बिना कौन सुहागन जो है वो रह जाएगी? वो कई बार दृष्टांत दिया ना। जी इस समय घड़ी ज्यादा चलती है। अच्छा चलो चलो भाई, चलो बाकी कर रहे, वो दृष्टांत कल सुनाएगा। चलिए और चुबाई तो खुली करो, बाकी पांचवी खाली हो कल के लिए तो 9:45 हो गए हैं। 9:25 है ज्यादा। अच्छा चलो पांचवी चुबाई नहीं, बस एक चरण पिछला तो रहो, तो फिर मैं लिंग पकड़ू कहाँ था। इत पहुँचे ना सुपन का दाम। पहले समझ लो कहाँ बैठे हो, स्वप्न के अंदर। यहाँ का दम, यहाँ 14 लोग का कोई भी वहाँ पहुँच नहीं सकता। वहाँ पहुँचना तो बड़ा दूर किनार है। योग माया में जो श्री कृष्ण की लीला है उसको अभी कोई वर्णन कर नहीं सका। भागवत इसकी साक्षी है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था व्यास से कि वो अखंड रास जो है वो श्री कृष्ण कहाँ पर है? तो व्यास ने क्या कह दिया, तू राजा मैं योगी। जब सुंदर सा जी व्यास इस योग माया के वर्णन नहीं कर सका तो परम धाम की लीलाओं का कौन वर्णन करेगा, जो आज आप सुबह उठ के ही वर्णन करते हो। राजश्री ठकरानी जी प्रथम, ये सोचो ये क्या कम है? ये किसके द्वारा, इल्म के द्वारा आपके दिल में सब कुछ लाके राजी ने रखा है। अब बाकी क्या छुपा रखा है वो कल बताएं। चलिए इत पहुँचे ना सुपन का दाम। इत पहुँचे ना सुपन का दाम। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, मेरी रूह चाहे वर्णन करूं। होए ना बिना अर्श इलाम, होए ना
भूषण हर्ष के इत पहुँचे ना सुपन का दामा इत पहुँचे ना सुपन का इत का अर्थ जहाँ ना लगा लेना भाई। इत है तो इसका मतलब यहाँ नहीं, इत में नहीं, जहाँ का वर्णन हो रहा था वहाँ उल्टा ना करने का।
आपको भी